नाराजगी है कि क्या है, अभी तो लोग तो बोल रहे हैं, उन लोग तो नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए लोग में नाराजगी है क्या है, इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। बाकी हम तो मैंने बोले, वो पूछे तो बोले कि ये मैडम के साथ हम रहे पहले से। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर आरजेडी को लेकर है, आरजेडी के उस विधायक को लेकर है जिन्होंने आरजेडी की वर्चुअल बैठक से पहले ही लालू तेजस्वी को बड़ा झटका दिया। ऐसी खबर आज सुबह सामने आई कि नाराज हैं और वर्चुअल बैठक का बायकॉट कर दिया है, वर्चुअल मीटिंग का बायकॉट किया है और वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले हैं। जी हां, बात कर रहे हैं रघुनाथपुर से आरजेडी के विधायक हरिशंकर यादव की, जो इस बात को लेकर शहाबुद्दीन की मौत मामले को लेकर नाराज हैं। जैसे दूसरे नेताओं में नाराजगी है कि अंतिम वक्त में पार्टी को जिस तरह से शहाबुद्दीन के साथ खड़े रहना चाहिए था उस तरह से पार्टी खड़े नहीं रही है। हालांकि आरजेडी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश हो रही है। सलीम परवेज जैसे बड़े नेता और कुछ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं नाराज होकर। आरजेडी ने इस नुकसान को भांपा है, समझा है, इसलिए आज रितलाल यादव जाकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिले हैं। इससे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई दी कि शहाबुद्दीन के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री तक से भी हमने बातचीत की थी। बावजूद इसके आरजेडी में नाराजगी थम नहीं रही है और इस नाराजगी का नुकसान लालू और तेजस्वी दोनों समझते हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। तो आज आपको आरजेडी के नाराज विधायक जिनके बारे में यह खबर आई कि वो वर्चुअल बैठक का बाइकआउट करने वाले हैं, उनका एक ऑडियो हम सुनाने वाले हैं। फोन पर हमारी बातचीत हुई है हरिशंकर यादव जी से, रघुनाथपुर के आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव से, और क्या कहा है उन्होंने अपनी नाराजगी को लेकर, वर्चुअल बैठक में शामिल होने को लेकर। एक बार जरा सुनिए। विधायक जी, आपकी नाराजगी की खबर आ रही है, कई जगहों पर ये खबरें चल रही हैं कि नाराज हैं पार्टी से आप, और एक तरह से बाइकआउट कर दिया है जो आज वर्चुअल मीटिंग होने वाली है आरजेडी की। अरे भैया, पार्टी से काहे नाराज है? हम पत्रकार बोला, चैनल वाला तो हम बोल दिए कि वो बोला कि किसके साथ, अगर मैडम हटती है तो किसके साथ रहिएगा जी। तो हम कहे कि देखिए पहले ही से हम शहाबुद्दीन साहब के साथ हैं। अगर मैडम कोई निर्णय लेती है जी, आप मैडम के साथ है। दुख के घड़ी में हम क्या बोले कि जब मैडम के साथ नहीं रह गए, मैडम के साथ हम बोले कि रह गए जी। तो विधायक जी, एक जो परसेप्शन बना है, हाल के दिनों में धारणा बनी है और लगातार जिस तरह से खबरें चल रही हैं, पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ये कहा जा रहा है कि अंतिम समय में शहाबुद्दीन के साथ पार्टी को जिस तरह से खड़े रहना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही है और पार्टी के अंदर इसको लेकर कई नेताओं में नाराजगी है। आपकी जो राय है, आपका जो स्टैंड है वो क्या है? हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश सामने आ रही है, आरजेडी ने सफाई भी दी है कि नहीं, शहाबुद्दीन के इलाज के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री से भी बातचीत की। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अब देखिए, हम पूरा, हमको जानकारी नहीं है जी, बाकी हम भी सुन रहे हैं जी। मैडम अभी वो लोग का क्या नियम है, 2 महीना के 3 महीना घर में रहेगी, किसी से बात नहीं कर रही है जी। अब और नाराजगी है कि नहीं है, मैडम तो बात होने लगेगा, मैडम से बात होने लगेगा, बताएगी जी। नाराजगी है कि क्या है, अभी तो लोग तो बोल रहे हैं, उन लोग तो नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए लोग में नाराजगी है क्या है, इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। बाकी हम तो मैंने बोले, वो पूछे तो बोले कि ये मैडम के साथ हम रहे पहले से। ठीक है, मैडम से आपकी बात नहीं हुई है, शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं ओसामा, उनसे कोई आपकी बातचीत? ओसामा से तो बात हो किया। तो क्या नाराजगी है या नहीं है इस चीज को लेकर? आज रितलाल यादव भी मिलने को, ओसामा जी मैडम से तो बातें नहीं हुआ। ओसामा जी इस बारे में कुछ नहीं बोले कि कोई सपोर्ट नहीं किया, चाहे हम नाराज है, ये कुछ तो बात कुछ नहीं बोले।
तो विधायक जी, क्या आप पार्टी के साथ हैं? वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे? देखिए, शामिल तो होंगे, अभी निर्णय तो नहीं हुआ है। कौन मैडम पार्टी छोड़ के हटी है क्या? पार्टी छोड़ के तो हटी नहीं है। जी जी। तो उसमें तो हम शामिल हो ही करेंगे। हम तो बोले कि मैडम के साथ है, मैडम चला रहेगी, कहाँ हम रहेंगे। मतलब पार्टी के साथ अभी आप हैं, वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन जो मैडम का स्टैंड होगा उस स्टैंड के साथ आप रहेंगे आने वाले दिनों में? अगर अरे हाँ, सुनिए ना, मैडम के निर्णय के साथ हम है, मैडम के निर्णय के साथ, और कोई बात नहीं। कुल मिलाकर आपने पार्टी का बाइकआउट नहीं किया है, पार्टी की बैठक का बाइकआउट नहीं किया है, और फिलहाल पार्टी से कोई नाराजगी उस तरह से नहीं है। अगर ओसामा जी या शहाबुद्दीन के परिवार की तरफ से कोई स्टैंड लिया जाता है तो आप उस स्टैंड के साथ खड़े होंगे, चाहे वो आरजेडी के पक्ष में हो, आरजेडी के खिलाफ हो? हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम गारंटी। जी विधायक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तौर पर हरिशंकर यादव ये कह रहे हैं कि अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है। जो मैडम यानी शहाबुद्दीन की जो पत्नी हैं हिना साहब, उन्होंने भी कोई फैसला नहीं लिया है, और ओसामा या हिना साहब अगर कोई फैसला लेती हैं तो हम उस फैसले के साथ रहेंगे। फिलहाल हमारी आरजेडी से कोई नाराजगी नहीं है, और वर्चुअल बैठक में भी मैं शामिल होऊंगा। हालांकि जिस वक्त मैं ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं, शायद वो वर्चुअल बैठक खत्म हो गई होगी। आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने इस बैठक में हिस्सा लिया या नहीं लिया, लेकिन जब हमारी उनकी फोन पर बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर, आपने सुना भी, साफ तौर पर वो कहते हुए कि अभी हम पार्टी के साथ हैं, कोई फैसला नहीं हुआ है, और निश्चित तौर पर वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। जो खबरें आ रही हैं, हमसे पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, तो मैंने कहा कि मैं मैडम के साथ हूं, यानी हिना साहब के साथ हूं, और अगर वो भविष्य में कोई फैसला लेती हैं, चाहे आरजेडी के पक्ष में चाहे आरजेडी के खिलाफ, तो मैं उनके साथ रहूंगा। तो सुबह सुबह जिस नेता के बारे में ये खबर आई, जिस विधायक के बारे में खबर आई कि वर्चुअल बैठक से पहले ही उन्होंने आरजेडी को झटका दिया है, थोड़ी राहत हरिशंकर यादव के इस बयान से आरजेडी को मिली होगी, लालू यादव, तेजस्वी यादव को मिली होगी। फिलहाल तो नाराज नहीं हैं, हिना साहब की प्रतिक्रिया का इंतजार है, हिना साहब के फैसले का इंतजार है, और उसके बाद हरिशंकर यादव कोई फैसला लेंगे। हालांकि जेडीयू की भी पूरी नजर है इस नाराजगी पर, नाराज नेताओं पर जेडीयू भी नजरें टिकाए हुए है, और इसलिए खबर आ जाती है कि जेडीयू के एक एमएलसी आज जाकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलते हैं। तो बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है। हमारी कोशिश थी हरिशंकर यादव से बातचीत की जाए, उनका पक्ष सामने आए, और चीजें तस्वीर थोड़ी और साफ हो कि आखिर हरिशंकर यादव किस हद तक नाराज हैं या फिर कितनी जल्दी फैसला लेने वाले हैं। तो जो कुछ भी उनसे हमारी फोन पर बातचीत हुई वो हमने आपको सुना दिया है, आपने सुन भी लिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हरिशंकर यादव अभी आरजेडी के साथ हैं, तुरंत कोई फैसला लेने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर वाकई अगर हिना साहब के अंदर या शहाबुद्दीन के परिवार के अंदर कोई नाराजगी है आरजेडी को लेकर, और जाहिर तौर पर हिना साहब अगर कोई फैसला लेती हैं तो उस फैसले के साथ खड़े होंगे हरिशंकर यादव, तब आरजेडी शायद उनको मना नहीं पाएगी। इसके संकेत हरिशंकर यादव ने दे दिए हैं। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।